हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं 4 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और बड़े ही प्रेम से इसको पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल के नाम के नीचे इधर राइट साइड में एक रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार सब्सक्राइब करने से क्या होता है, अनसब्सक्राइब हो जाता है। चलिए, तो आप लोगों को आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि वैसी एनर्जी जो क्या हो, ख़त्म नहीं हो, जैसे कि पेट्रोलियम है या कोल है या क्या कहते हैं वो एलपीजी वगैरह जो भी है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि वो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कोयले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आपदा को देखते हुए उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि फिर से उसको रिन्यू किया जा सके, उसको शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं, यह भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 8000 मेगावाट क्षमता वाला, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट भारत और पाक के सीमा पर लगेगा। अब देखिए यहाँ, अब एक आप लोगों के मन में होगा कि पाकिस्तान से तो विरोधी चलता है, तो फिर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों लग रहा है। यह आपको लग रहा है राजस्थान में, ठीक है, जो कि भारत और पाक के बॉर्डर के आसपास में जहाँ लगेगा वह जगह है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 8000 मेगावाट की क्षमता वाला रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कहाँ लगेगा, तो राजस्थान में लगेगा, ठीक है। थोड़ा देर के लिए आप भारत पाक की सीमा भूल भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। राजस्थान में लगेगा, जिसमें 3 एनर्जी के सोर्स काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन, इसमें 10-20 एनर्जी और है, बायोमास है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह कुछ करके। तो 37 से 60 जो होंगे आपको सोलर से होगा, पवन से 33 से 43 से 10 होंगे और बायोमास से 120 मेगावाट होगा। इस तरह से इसको बांट दिया गया है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में है, तो राजस्थान के सीएम कौन है, ठीक है, और गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सन कॉनरी, ठीक है। शॉन कॉनरी का क्या हुआ, निधन हो गया। यह क्या थे, अभिनेता थे और जो जेम्स बॉन्ड के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी जेम्स बॉन्ड की एक्टिंग में इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो ये बस याद रखना है कि कॉनरी का निधन हो गया, वो क्या थे, अभिनेता थे और जेम्स बॉन्ड के। शॉन और जेम्स बॉन्ड इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जेम्स बॉन्ड की, जब बात हो गई तो शेन वाटसन की बात कर लेते हैं। भाई शेन वाटसन क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्या किया है, अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, यानी कि जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं, वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, ठीक है, IPL हो, इन सभी से क्या किया है, शेन वाटसन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शेन वाटसन ने हाल ही में, ठीक है, किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, या शेन थे क्रिकेट खिलाड़ी, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, यह एक बुक है जिसकी रचना टी बंदोपाध्याय ने किया है। कौन किया है, किसने किया है, टी बंदोपाध्याय ने किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं F1 एमेलिया रोमगना, F1 एमेलिया रोमगना, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता।
कौन सा पुरस्कार भाई? तो F1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि PBG, नाम इनका देखिए कितना नाम है, PBG, ठीक है, BJP होता था, ठीक है। PBG मेनन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो आपको याद रखना है PBG मेनन को, या सीधे याद रखिएगा मेनन को बनाया गया है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, और तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। अब फटाफट से लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यह जो है क्या है, फ्री है। ठीक है, यह कोई भी चार्जेबल नहीं है, ना मेरा वीडियो चार्जेबल है, और ना ही सब्सक्राइब और शेयर करने का जो बटन है वो चार्जेबल है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। ठीक है, ये पूरा नहीं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव जलोटा। बस याद रखना है कि पोर्ट पे जलोटा। ठीक है, पोर्ट पे जलोटा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव जलोटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लखनऊ हवाई अड्डे को। लखनऊ हवाई अड्डे को अदानी ग्रुप को 50 साल के लिए, ठीक है, 50 साल के लिए सौंप दिया गया। ठीक है, अब देखिए 50 साल के लिए सौंपा गया है किसको? लखनऊ हवाई अड्डे को। ठीक है, लखनऊ हवाई अड्डे को, और किसको सौंपा गया है? तो अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप होता है कि अडानी होता है? ठीक है, अडानी ग्रुप को। यानी कि यहाँ का जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा, यानी कि वहाँ के जो एयरपोर्ट का जो भी साफ़ सफाई हुआ, या जो भी वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज वगैरह होती है, ठीक है, वो सब इस ग्रुप द्वारा, इस संस्था द्वारा मैनेज किया जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के अडानी ग्रुप को 6 ऐसे हवाई अड्डे मिल चुके हैं ऑलरेडी 2019 में ही, जिसमें अहमदाबाद, जयपुर वगैरह भी शामिल है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं DCB बैंक पे। DCB बैंक पर RBI ने 22 लाख, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, रुपए का साइन लगा दिया, 22 लाख का जुर्माना लगाया है। DCB बैंक पर RBI ने क्या किया है? 22 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, कुछ लीगल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होने की वजह से इसको लगाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में RBI ने DCB बैंक पर कितना का जुर्माना लगाया है? तो 22 लाख का जुर्माना लगाया है। या हाल ही में RBI ने 22 लाख का जुर्माना किस बैंक पे लगाया है? तो DCB बैंक पे लगाया है। यह किस एक्ट के तहत लगाया था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 47B सेक्शन ए के तहत। ठीक है, सॉरी 47AC के तहत, 47A1C के तहत। ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है,
कि किस एक्ट के तहत लगाया जाता है, ये आप लोग जब ब्रांच में जाइएगा, जॉब जब हो जाएगी तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जब तैयारी करनी होगी तब ये सब आपको एक्ट पढ़ने होंगे, जिसको हम लोग JIB CIB के नाम से जानते हैं, प्रमोशनल एग्ज़ाम। उसमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होता है। तो जब कहा जाता है कि जब कुआं में कूद ही जाइएगा तो क्या कहा जाएगा, वहाँ से तो कैसा हाथ पैर मार के तो निकलना ही होगा आगे, क्योंकि प्रमोशन का सवाल होगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आगे। और DCB के अलावा RBI ने क्या किया है भाई, तो जियो बैंक जो है, जियो पेमेंट बैंक पे 1 करोड़ का लगाया है। ठीक है, DCB पे कितना बाबू, DCB पे 22 लाख और जियो पे 1 करोड़ का जुर्माना RBI ने लगाया है। ठीक है, पेमेंट बैंक खोलने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, 100 करोड़। अब ऐसे बैंक खोलने के लिए कितने, 500 करोड़, प्राइवेट बैंक खोलने के लिए 500 करोड़। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। स्वास्थ्य बीमा समाधान के लिए, स्वास्थ्य बीमा समाधान के लिए ICICI लोम्बार्ड ने फ्री पे कार्ड के साथ, फ्री पे कार्ड के साथ समझौता किया है। स्वास्थ्य बीमा समाधान के लिए किसने, ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया है, फ्री पे कार्ड के साथ समझौता किया है। बस सिंपल यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि स्वास्थ्य समाधान के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया है, तो फ्री पे कार्ड के साथ समझौता किया है। ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है बहू, मुंबई में। आगे बात करते हैं डिजिटल सेवाओं के लिए, डिजिटल सेवाओं के लिए क्या किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने IBM के साथ समझौता किया है। ठीक है, डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया है बाबू, IBM के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे फिर आगे कुछ न्यूज़ की। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।